फ्री रेडिकल की केमिकल रिएक्शंस हम देख रहे थे। उसमें सब्स्टिट्यूशंस में हमारे पास ये पार्ट सेकंड है जिसमें हम NPS एंड ट्राईब्यूटाइल टिनहाइड्राइड की स्टडी कर रही है। तो एन ब्रोमो अगर सक्सेनाइड की बात करें ना, तो इस केसेस में क्या होता है, हमारे पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म्स के थ्रू एलाइलिक पोजीशन पर ब्रोमिनेशंस करने के लिए काम में आता है। ऐसे ट्राईब्यूटाइल टिनहाइड्राइड है, ठीक है, ये CX बॉन्ड को ब्रेक करता है। देख लेते हैं एन ब्रोमो सक्सेनामाइड इसे इफेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होता है। कहाँ पर करेगा? एट द एलाइलिक पोजीशंस पर। एलाइलिक पोजीशंस क्या होती है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जैसे आपके पास है ना कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जो नेक्स्ट वाला कार्बन होगा, ये वाला कार्बन, ये वाली पोजीशन कौन सी कहलाएगी मेरे पास? एलाइलिक पोजीशंस, ठीक है, तो इसको हम एलाइलिक पोजीशन बोलते हैं। द रिएक्शन टेक प्लेसेस बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म्स। तो यहाँ पर मेरे पास किसके थ्रू हो रहा है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म्स के थ्रू हो रहा है। एनपीएस प्रमोटेड द ब्रोमिनेशंस। क्यों? क्योंकि एलाइलिक पोजीशन पे क्या कर रहा है? प्रमोट करता है ब्रोमिनेशंस को। वर्क बेस्ट इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट यहाँ पर इसलिए लिखा गया है कि ऑलरेडी आपके पास जो स्पीसीज बन रही है, न्यूट्रल बन रही है, तो न्यूट्रल स्पीसीज क्या होगा कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में इजीली स्टेबलाइज होती है। ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में कम रहेगी। जितना ज़्यादा आपके पास ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल रहेगी, बनने वाला प्रोडक्ट भी उतना ज़्यादा स्टेबल बनता है। इसलिए नॉन पोलर सॉल्वेंट CCl4 को यहाँ यूज़ किया जाता है। एंड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडिकल इनिशिएटर। अगर आपने स्मॉल अमाउंट जैसे AIBN है ना, एजा आइसोब्यूटायरोनाइट्राइल, जो स्मॉल अमाउंट्स में आप यूज़ करते हो, तो इस केसेस में क्या होगा कि रेडिकल का फॉर्मेशन ईजिली होता है। ठीक, तो इसकी कुछ हम केमिकल रिएक्शंस से उस केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं। देखिए, उस केसेस में कार्बन कार्बन, ये रहा मेरे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स, ये पोजीशन भी एलाइलिक कहलाएगी, ये भी एलाइलिक। देखिए, आप कहीं पर ही ब्रोमिनेशन करो, NPS एन ब्रोमो सक्सेनामाइड, मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ कि NPS होता है क्या है। ये आपके पास एन ब्रोमो सक्सेनामाइड ऐसे होता है, ये आपके पास NPS का स्ट्रक्चर होता है। तो एन ब्रोमो, ये पूरा रहा सक्सेनामाइड। अमाइड इसलिए बोले C डबल बॉन्ड N यहाँ पर आया, C डबल बॉन्ड O और N, तो ये वाला पूरा ग्रुप कौन सा रहा आपके पास? अमाइड। ये भी कौन सा है? अमाइड। तो एन ब्रोमो पूरा क्या हुआ? सक्सेनामाइड, जिसको हम क्या बोलते हैं? NBS, है ना। तो देखो, अगर हम इसकी रिएक्शन देखते हैं तो ये दोनों ही एलाइलिक पोजीशन है, ये भी एलाइलिक पोजीशन है, ये भी एलाइलिक पोजीशन है। NBS का HNO कंडीशन में CCl4 जो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट है, जब इसे ट्रीट करोगे तो एलाइलिक पोजीशन पे क्या हुआ? ब्रोमिनेशंस। अब ब्रोमिनेशंस आपने एडिशन रिएक्शंस में भी पढ़ा है। तो एडिशन रिएक्शन में जब ब्रोमिनेशंस हमारे पास होता है, तो उस कंडीशंस में हमारे पास क्या होता है? रिएक्शन कौन सी थी? एडिशन रिएक्शंस। क्यों? उस समय जो कंसंट्रेशन थी, हायर कंसंट्रेशन, तो अगर आप हेलोजन की हायर कंसंट्रेशन ले रहे हो तो एडिशन रिएक्शंस होगा। और हेलोजन का एडिशन किसके अकॉर्डिंग होता है मेरे पास? एंटी एडिशन, है ना, एंटी एडिशन, क्योंकि इसी एंटी एडिशंस में हमारे पास ट्रांस का फॉर्मेशन होता है। तो NBS क्या करेगा? कंट्रोल ब्रोमिनेशंस करेगा। कंट्रोल ब्रोमिनेशंस का मतलब है ऐसे नहीं कि 5-6 ब्रोमीन अवेलेबल करा देगा, क्योंकि हमें पता है कि एलाइलिक पोजीशन पे एक ही ब्रोमीन रखा है, तो ऑक्सीडेशन भी क्या हुआ है? एलाइलिक पोजीशन पे हुआ है। तो कंट्रोल ब्रोमिनेशंस का मतलब है कंसंट्रेशंस का कम होना। दैट मीन्स लिमिटेड ही ब्रोमीन आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। जब लेस कंसंट्रेशन होगी तो रिएक्शन क्या होगी? सब्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर आपने कंसंट्रेशन क्या कर दिया? हायर, तो उस केसेस में क्या हो जाएगा? एडिशन रिएक्शंस। और एडिशंस क्या होगा? एंटी एडिशन। ऐसे ही मैंने एक और लिखा है। अब यहाँ पर मैथिल ग्रुप है, ये भी एलाइलिक पोजीशन है और ये भी क्या है? एलाइलिक पोजीशंस में। यहाँ पर अगर ब्रोमिनेशंस करता हूँ तो उस कंडीशन में CH3 और Br में रिपल्शन होगा। दैट मीन्स यहाँ पर स्टेरिक रिपल्शन होने के कारण प्रोडक्ट लेस स्टेबल बनेगा, जबकि यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर डोमिनेंट नहीं है। इसलिए ब्रोमिनेशन कहाँ किया गया? इस वाले एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशंस किया गया। लेकिन अगर इसी में आप कंसंट्रेशन क्या कर दो? हायर, तो हायर कंसंट्रेशन की केसेस में आपके पास ब्रोमिनेशन तो होगा। जैसे मैं ये रहा आपके पास Br2 और HNO कंडीशन, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा आपके पास? एडिशन रिएक्शंस। तो एडिशंस भी हमें पता है
होता है हमारे पास एंटी एडिशन और क्या बनता है Br, जबकि हमारे पास क्या हुआ एक ही ब्रोमीन लेकर आना है। अब ये वर्क कैसे करता है NBS, ठीक है, और ऐसा क्या है कि एलाइलिक पोजीशंस पर ही हमारे पास क्या देगा सब्स्टिट्यूशंस। तो इसको हम देखते हैं ना बाय मैकेनिज्म। तो मैं लिख सकता हूँ मैकेनिज्म ऑफ NBS एंड ब्रोमोसक्सिनामाइड कैसे आपके पास वर्क कर रहा है ना। तो देखिए ये आपके पास रहा एंड ब्रोमोसक्सिनामाइड। HNO कंडीशन में जब आपने इसे ट्रीट किया तो जो ट्रीट करने पर आपके पास बना, यहाँ से क्या होगा बॉन्ड ब्रेक होगा तो फ्री रेडिकल प्लस Br फ्री रेडिकल। तो यहाँ से Br तो आपके पास क्या गया इजीली अवेलेबल हो गया। अगर आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो तो आप इस तरह से भी Br अवेलेबल कर सकते हो, HBr तो H डॉट प्लस Br डॉट डिसोसिएट होगा। अगर आप चाहते हो कि Br के लिए मैं Br2 यूज़ करूँ तो भी यूज़ कर सकते हो, Br डॉट प्लस Br डॉट आपके पास क्या होगा अवेलेबल होगा। तो एन ब्रोमोसक्सिनामाइड है। अब वर्क कैसे करता है एलाइलिक पोजीशन पर ही ऐसा क्या है जो वर्क करता है। ये रहा आपके पास साइक्लोहेक्सिन, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सिन है, मैं यहाँ से क्या करूँ एन ब्रोमोसक्सिनामाइड हुआ तो एन ब्रोमोसक्सिनामाइड को आपने फ्री रेडिकल से ब्रेक डाउन किया। अब ये भी यहाँ से क्या होगा, अगर मैं स्ट्रक्चर लेता हूँ सक्सिनामाइड का जो फ्री रेडिकल के फॉर्म में ये रहा, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड ब्रेक होने पे क्या बनेगा एलाइलिक फ्री रेडिकल, और एच किसके पास चला जाएगा नाइट्रोजन के पास। तो आपके पास क्या बना डबल बॉन्ड, ये आपके पास ये बन गया NH, ठीक है। यहाँ पर रिमेनिंग क्या रहा आपके पास एलाइलिक पोजीशन पर रेडिकल, दिस रेडिकल स्टेबलाइज्ड बाय कॉन्जुगेशन। देखो कॉन्जुगेशन के थ्रू क्या हो जाएगा रेडिकल आपके पास स्टेबिलिटी को गेन करेगा। तो हमें पता है कि जितना ज़्यादा स्टेबल रहेगा मेरे पास रेडिकल या इंटरमीडिएट उतना ही ज़्यादा मेरे पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा स्टेबल प्रोडक्ट, और स्टेबल प्रोडक्ट ही मेरे पास क्या होगा मेजर प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब इस केसेस में आपने और क्या फ्री किया यहाँ पे Br फ्री किया ना, इस Br की रिएक्शन किससे करा सकते हो आप इससे, जैसे आपने इसकी रिएक्शन किससे कराई Br डॉट इस वाले को लेकर चल रहा हूँ ना मैं, तो आपके पास जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा ये Br यहाँ पर और ये, तो हमारे पास क्या हुआ ब्रोमिनेशंस हुआ। अदर रिएक्शंस भी आप देख सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ रिएक्शंस। ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी मैथिल ग्रुप है और यहाँ पर भी मैथिल ग्रुप है, ठीक है। तो ये एमी ग्रुप और ये भी क्या है एमी ग्रुप। इस केसेस में अगर आप NBS HNO CCl4 से रिएक्शंस करवाते हो, ठीक है, तो देखो ये भी एलाइलिक पोजीशन है ये भी एलाइलिक पोजीशन है, लेकिन मैथिल ग्रुप है, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा यहाँ पर भी रिपल्शन कॉज होगा और यहाँ पर भी क्या रिपल्शन कॉज होगा, लेकिन यहाँ पर एक हाइड्रोजन अवेलेबल है मेरे पास, इसलिए हाइड्रोजन क्या होगा ब्रेक डाउन होगा और आपको यहीं पर ही क्या करना पड़ेगा ब्रोमिनेशंस करना पड़ेगा। ये आपके पास यहाँ पर क्या हो गया ब्रोमिनेशंस हो जाएगा। और देखते हैं एग्जाम्पल। इस ग्रुप की केसेस में हम देखते हैं कि कहाँ पे हमारे पास ये NBS लिख देता हूँ मैं HNO CCl4। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो ब्रोमीन को सप्लाई करें ना, तो आप चाहो तो इस पर HBr भी यूज़ कर सकते हो और या Br2 भी आप यूज़ कर सकते हो। अब एक एलाइलिक पोजीशन आपके पास ये है और दूसरी एलाइलिक पोजीशन ये है। इस एलाइलिक पोजीशंस के नियरेस्ट कौन सा टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, तो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप मेरे पास क्या है बल्कि ग्रुप, ये आपके पास है बल्कि ग्रुप। तो बल्कि ग्रुप क्या करेगा मोर रिपल्शन, जब मोर रिपल्शन करेगा तो आप इजीली यहाँ पर
ब्रोमिनेशन नहीं कर सकते हो, क्योंकि टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, ब्रोमिनेशन यहाँ पर होने पे क्या करेगा, रिपल्शन करेगा, जबकि यहाँ पर मेरे पास कोई भी रिपल्शन नहीं है। दैट मीन्स इस पोजीशन को सेलेक्ट ना करते आप किसको सेलेक्ट करोगे, इस वाले एलाइलिक पोजीशन को सेलेक्ट करना पड़ेगा, और जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ये बनेगा। तो ये आपके पास पीआर का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से आप इसीलिए देख सकते हो कि कैसे फॉर्मेशन करना है, कैसे फॉर्मेशन आपको नहीं करना है। ऐसे बात करते हैं ट्राई ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड। क्या लिख सकते हैं इसे, ट्राई ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास किसके थ्रू जाएगा ये मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी। आपने इसको लिखा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म्स के थ्रू जाएगा, लेकिन इसके साथ हम और क्या यूज कर रहे हैं, AIPN है ना। अब वर्क कैसे करेगा, पहले AIPN के बारे में देख लेते ना। एज आइसो ब्यूटायरो नाइट्राइल हम पहले भी से स्टडी कर चुके हैं, लेकिन एक बार और ड्रॉ कर लेते हैं। आपके पास साइनाइड, एजा ग्रुप ये रहा आपके पास पूरा। ठीक है, ब्यूटायरो 1 2 3 4, इसलिए ब्यूटायरो का गया है। नाइट्राइल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, साइनाइड है। तो ब्रेक डाउन कैसे होता है, ये यहाँ से ब्रेक डाउन होगा, तो जैसे आपके पास ब्रेक डाउन होगा, ये साइनाइड यहाँ पे रहा आपके पास, और 1 2 2 मैथिल ग्रुप प्लस फ्री रेडिकल, तो इसके कितने आयंस बनेंगे, 2। नाइट्रोजन इस तरह से फ्री रेडिकल मिलेगा, दोनों फ्री रेडिकल जुड़कर क्या बन जाएंगे, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, जो गैस फॉर्म में क्या हो जाएगी आपके पास, रिलीज हो जाएगी। अब इसी का 1 मोल्स में ले रहा हूँ ना, तो आपने 1 मोल यहाँ पे लिया, फ्री रेडिकल प्लस ट्राईब्यूटाइल टिन हाइड्राइड, अगेन बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ से फ्री रेडिकल किसके पास सप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे। तो यहाँ से जो फ्री रेडिकल्स होगा आपके पास यहाँ पे सप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास जो बना CN हाइड्रोजन फॉर्मेशन हुआ, प्लस ट्राईब्यूटाइल टिन, जो कि आपके पास किस में आ जाएगा, फ्री रेडिकल में आ जाएगा। अब जो ट्राईब्यूटाइल टिन हाइड्राइड्स होता है ना, आपके पास ट्राईब्यूटाइल टिन हाइड्राइड, तो लिखते अपन Bu3HNH। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये ब्रेक करता है, ब्रेक द CX बॉन्ड, CX बॉन्ड को क्या कर देगा, ये ब्रेक करेगा। तो मॉलिक्यूल्स लेते हैं, अब कैसे वर्क कर रहा है देखते हैं, उसको भी लिखकर। ये रहा, प्लस क्या करना है आपको, ट्राईब्यूटाइल टिन हाइड्राइड है ना। तो ये जो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, किसी को सप्लाई हो जाएगा, इस वाले कार्बन को, और ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा, ये Br कहाँ सप्लाई हो जाएगा, टिन को। देखो ऐसे होगा, OMeH इधर, तो आपके पास जिस स्टीरियोकेमिस्ट्री से गया है उसी को कॉपी करना है ना, क्योंकि यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होगी। प्लस ट्राईब्यूटाइल टिन, ब्रोमाइड कहाँ चला जाएगा, हाइड्रोजन की जगह, तो ट्राईब्यूटाइल टिन ब्रोमाइड का आपके पास यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर जो आपने ट्राईब्यूटाइल टिन हाइड्राइड लिया है ना, तो ट्राईब्यूटाइल टिन हाइड्राइड लेने का मतलब ये है कि यहाँ पे टिन और हाइड्रोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मेरे पास क्या कम है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लोअर होने के कारण इजीली यहाँ पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, और अगर जो आप इससे ब्रोमाइड को अटैच करते हो, तो ब्रोमाइड के केसेस में जो बॉन्ड फॉर्मेशंस के लिए एनर्जी चाहिए होती है वो भी कम चाहिए होती है ना, इसलिए इसीलिए आपके पास फॉर्मेशन होता है, और आप क्या यूज़ करते हो, ट्राईब्यूटाइल टिन हाइड्राइड।
अगर आपके पास साइक्लिक स्ट्रक्चर्स होता है तो ट्राई ब्यूटाइल टेनाहाइड्राइड 5 मेंबर साइकिल का फॉर्मेशन करता है ना, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि अभी है नहीं ट्राई ब्यूटाइल टेनाहाइड्राइड के बारे में इतना डिटेल्स में, इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो आपके पास ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है हमारे पास फ्री रेडिकल्स की, इसका जो सेकंड पार्ट है हमारे पास ये कंप्लीट। अब जो हम रिएक्शंस पढ़ेंगे इसके रीअरेंजमेंट रिएक्शंस होगी।